हमारा बाइनरी ट्रीज। ये थोड़ा बहुत हमारा हो चुका है, बट हम थोड़ा बहुत और देखेंगे। बच्चे सबको लिखा हुआ समझ आ रहा है? यस सर। यस क्या सर। अब हम स्टार्ट करते हैं? ठीक है, मैं हर पेज के बाद एक बारी डाउट के लिए पूछूंगा कि किसी को डाउट है तो वो मेरे को बता देगा। ठीक है, अब बाइनरी ट्री का मतलब क्या होता है? एक जिसके दो चाइल्ड हो, एक नोड हो जिसके दो चाइल्ड, या दो से कम। तो एट मोस्ट टू चाइल्ड्स जिसके हों, दैट इज कॉल्ड एज बाइनरी ट्री। जैसे ये मैंने स्ट्रक्चर बनाया ए बी सी, दिस इज कॉल्ड एज अ बाइनरी ट्री सिंस इसके दो चाइल्ड हैं, एक बी है और एक सी है। इस नोड को हम, रूट नोड का मतलब होता है पेरेंट नोड, और बी और सी जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? चाइल्ड। ये दोनों चाइल्ड है, ये हमारा लेफ्ट चाइल्ड है और ये हमारा राइट चाइल्ड है। ठीक है, अब जैसे अब हम बोलते हैं बाइनरी ट्री को स्टोर कैसे करते हैं मेमोरी में। स्टोरेज मेमोरी में कैसे करते हैं? दो टाइप की स्टोरिंग होती है, एक एरे फॉर्म में होती है और एक आपकी लिंक लिस्ट फॉर्म में होती है। लिंक लिस्ट अभी हम एरे फॉर्म में देखते हैं कि कैसे स्टोर होगी, इस चीज को देखते हैं कैसे स्टोर करेंगे। बच्चे जैसे हमने एक बाइनरी ट्री बनाया, जैसे ये है हमारा एक बाइनरी ट्री, एरे फॉर्म में बताया जा रहा है कि कैसे स्टोर हो। ये हमारा बाइनरी ट्री है। हम इसमें ना नंबरिंग जो करते हैं रूट नोड की, जो एरे फॉर्म है उसके अंदर नंबरिंग करते हैं ऐसे। इसको हम 1 देते हैं नाम रूट नोड को, उसके बाद 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6, इसको 7, ऐसे नंबरिंग देते हैं। लिख देते हैं ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी, ई और एफ और जी। तो हम इसको अगर हम बोलते हैं ए बी सी डी ई एफ जी, इट इज कॉल्ड एज अ कंप्लीट बाइनरी ट्री। अब जैसे अगर मैं बोलता हूं कि ए अगर आता है जैसे, और यहाँ पे बी आता है, यहाँ पे सी आता है और यहाँ पे डी आता है, इन दोनों में क्या स्टोर करने में क्या फर्क होता है वो चीज देखते हैं कि हमारे पास क्या चीज आएगी। जैसे लेट सपोज अब मैंने इसको स्टोर करना है पहले वाले को, तो इसकी नंबरिंग हमने की 1, इसको 2, इसकी बच्चे 3 थी, 3 छूट गया यहाँ पे, ये 4 और ये 5 आगे छूट गया था। अब जो स्टोर कराएंगे हम ऐसे स्टोर कराएंगे एरे फॉर्म में। पहले मैं इस ट्री को बता रहा हूं कैसे स्टोर कराएंगे। ये हमारा ए आएगा, ए आ गया, फिर आ गया बी, और उसके बाद हमारा ये थर्ड लोकेशन पे कुछ नहीं है तो इसलिए खाली छोड़ दी। उसके बाद हमारा सी आ गया, उसके बाद हमारा डी आ गया। तो इसको अगर नंबरिंग करते हैं एरे फॉर्म में 1 2 3 को छोड़ दिया ब्लैंक, 4 और ये 5। तो इस तरह से हम बाइनरी ट्री को स्टोर कर रहे हैं। तो अब जैसे इस ट्री को अगर स्टोर करना है हमने, तो कैसे स्टोर करना है? इसमें सारी की सारी नोड्स ऑक्यूपाइड है, तो वो देखते हैं। ये ए 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे बी सी डी ई एफ और जी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्टोर करना। इसमें एक कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है कि लेफ्ट क्या होता है और राइट क्या होता है। लेफ्ट नोड किसी का भी क्या होगा और राइट नोड किसी का भी क्या होगा। जैसे ए की लोकेशन अगर 1 है, ए की लोकेशन क्या है? लोकेशन इक्वल्स टू 1 अगर लेते हैं तो उसका लेफ्ट और राइट क्या है? देखो बच्चे एक बारी, ऊपर लेफ्ट जो है वो 2 है और राइट जो है वो 3 है। अब इसी तरह अगर मैं किसी और नोड को बोलता हूँ, जैसे सी वाले नोड को, जैसे ये तो मैंने ए वाले आइटम को बोला था, ऐसे ही सी वाले को बोलते हैं, इसको मार्क जो करके दिखाया। तो इसका जो लेफ्ट है वो क्या है? इसकी लोकेशन 3 है, इसका लेफ्ट जो है वो 6 है और इसका राइट जो है वो 7। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो लोकेशन अगर केथ नोड है, अगर मैंने क्या बोला केथ नोड है, तो उसका जो लेफ्ट होगा और उसका राइट जो होगा, लेफ्ट अगर इसके हिसाब से देखते हैं डबल हो रहा है और राइट जो है और डबल से एक ज्यादा, ऐसे इसमें लेफ्ट डबल हो रहा है और राइट जो है डबल से एक ज्यादा, यानी 2k विल बी कॉल्ड एज लेफ्ट और 2k प्लस 1 विल बी कॉल्ड एज राइट। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या होता है
बाइनरी ट्री के जो दो चाइल्ड्स होते हैं, लेफ्ट चाइल्ड की लोकेशन जो होती है एरे फॉर्म में 2k होती है, और राइट चाइल्ड की इंफॉर्मेशन जो होती है वो 2k + 1 होती है। तो बेसिकली ये जो चीज है वो आ जाती है। तो ये 1, और जैसे अगर मैंने बोला 1, अगर मैंने बोला कोई लोकेशन है, अनुराग बच्चे एक बारी बोलेंगे कि अगर एक नोड है जिसकी लोकेशन 4 है तो उसका लेफ्ट क्या होगा 8 और राइट 9 राइट 9 होगा। ये बात समझ आ रही है बच्चे? ये जो मार्क आ रहे हैं ये अपने आप कैसे आ रहे हैं, एरोज? अनुराग सर ये किसी और ने इधर स्क्रीन पे मार्क किया लगा। अच्छा बच्चे प्लीज जो भी बच्चा मार्क कर रहा है एक बारी मार्क ना करे, ज्यादा अच्छा रहे। अब जैसे इस पेज में किसी को भी बच्चे डाउट है? नो सर। नो सर। नो किसी भी सर। मैं रेंडमली पूछ रहा हूँ। हिमांशु गोयल है एक लड़का, नो सर। नहीं है? और कोई बच्चा? सृष्टि बच्चे? नो सर। नो सर। ठीक है, आगे कोई कंटिन्यू doubt करते हैं नहीं। हम नेक्स्ट पे। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे करते हैं। अब ये देखते हैं बच्चे, अब लिंक लिस्ट फॉर्म में हम बाइनरी ट्री को कैसे स्टोर कराते हैं। तो सर एक हमने चीज पूछनी थी सर पिछले हाँ बोलो बच्चे। सर पिछले वाली डायग्राम में हमारा जो हमने राइट साइड फिगर बनाया था उसमें हाँ। सर बी का जो लेफ्ट साइड था वो नीचे सी था, हाँ तो सर उसके मतलब नंबरिंग हमने 1 2 4 5 क्यों करी थी वहां पे, 3 4 क्यों नहीं हाँ, किया? उसके हमने उसका left show दोबारा किया से बच्चे हम करते हैं, इसी चीज को करते हैं। देखो बच्चे, जब एरे फॉर्म में स्टोर कराते हैं ना, तो जैसे ये हमारा था, हमें है ना नंबरिंग के हिसाब से स्टोर कराना पड़ता है। जैसे मैंने ये बोला था, इसकी नंबरिंग जो की थी मैंने ऐसे की थी 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अगर मेरे को स्टोर कराना है ना बच्चे, ये खाली जो दूसरा वाला है, तो ये 1 इसको लोकेशन पे 2 पे स्टोर करूंगा, इसे 4 पे स्टोर करूंगा। तो अगर मैं इसकी अगर मेमोरी में ऑक्यूपेंसी करूंगा तो पहले 1 को फिर 2 को, ताकि मैं जो 4 को पॉइंट आउट कर सकूं कि वो 2 का लेफ्ट कौन होगा और 2 का राइट कौन होगा। ये मेरे को पॉइंट आउट करने के लिए जरूरी चाहिए, इसलिए मैं ऐसे दिखा रहा हूं। ठीक है, क्लियर है बच्चे डाउट? ओके सर। ठीक है, अभी और क्लियर होगा। अभी कुछ और कंसेप्ट आ रहा है, ये कहते हैं लिंक लिस्ट फॉर्म में, उससे भी अच्छे से क्लियर होगा। अब जैसे ये आया, अब हम बाइनरी ट्री को लिंक लिस्ट, हमारा एक बाइनरी ट्री है जो जिसके अब देखिए कैसे काम करेगा वो। अब ये जो नोड है, दिस इज कॉल्ड एज रूट नोड। ठीक है, रूट नोड को मैंने बुक वाला एग्जाम जो वो था, आपको मैंने डीएस के नोट शेयर किए थे, उसी वाले एग्जाम्पल को मैं समझा रहा हूं। अगर इस रूट को हम 3 बोलते हैं और इसकी इन्फो जो है वो 40 रख देते हैं, और इसका लेफ्ट जो है वो 2 रख देते हैं, और इसका राइट जो है वो 1 रख देते हैं। ये लेफ्ट ऑफ पॉइंटर है और ये राइट ऑफ पॉइंटर। अब इस नोड का नाम जो हो गया वो 2 हो गया, इस नोड का नाम जो था 3 है, इस नोड का नाम 1 हो गया। अब 2 में जो देखो ये बाइनरी ट्री के, बाइनरी सर्च ट्री बता रहा हूं। बाइनरी सर्च ट्री जो होता है, इट इज अ टाइप ऑफ बाइनरी ट्री। तो इसमें एक चीज हमेशा ध्यान रखना, बाइनरी सर्च ट्री में जो लेफ्ट नोड होगा, जो लेफ्ट नोड होगा उसकी इंफॉर्मेशन, लेफ्ट नोड जो होगा उसकी इंफॉर्मेशन हमेशा कम होगी ऊपर वाले से, और राइट नोड जो होगा उसकी इन्फो जो होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी। राइट नोड जो होगा उसकी इन्फो जो होगी वो ज्यादा होगी। जैसे अगर ये 40 था, 40 के कहां पे पुट करें, लेफ्ट में। लेफ्ट में नोड जो होगी उसकी इंफॉर्मेशन कम होगी, तो इसलिए हमने 30 पुट किया, और उसका जो पॉइंटर है वो हम आर्बिट्री रखें 5, और इसका क्या रख दिया 7। ठीक है, अब जैसे यहां पर 1 पे हमने इंफॉर्मेशन रखी कि अच्छा मैंने यहाँ पे रखी इंफॉर्मेशन क्रॉस
और यहाँ पे रखी 50 और यहाँ पे रखी आपकी 6। यहाँ पे 50 इंफॉर्मेशन, यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन है वो 50 क्यों रखी मैंने, ये देखते हैं। मैंने ये नोड हटाया, क्रॉस का मतलब इसका लेफ्ट नोड नहीं था, जो मैं बुक का एग्जांपल ले रहा हूँ इसी की वजह से। अब ये नोड 1 हो गया और इसका जो नाम है 56। अब एक चीज देखी जाती है, जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक चीज ली, यहाँ पे इसका लेफ्ट कुछ नहीं है तो इसको क्रॉस कर दिया और इसमें 20 वैल्यू कम और इसमें क्रॉस। ये मेरे हिसाब से क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे आपने एक इंफॉर्मेशन रख दी है 10 और यहाँ पे 35 और यहाँ पे आपका क्या रख दिया, क्रॉस। मतलब ये हो गया कि एक बारी मैं दोबारा से बना रहा हूं। अब इसकी इंफॉर्मेशन है 10, 35 इसकी इंफॉर्मेशन है और इसमें क्रॉस, राइट नोड नहीं है इसका, और इसका लेफ्ट नोड जो है वो क्या है आपका, क्रॉस 32 क्रॉस। ये मैं बुक वाला एग्जांपल ले रहा हूँ, सबके पास लिखा हुआ नोट है 8, 60 और 9 और उसके बाद यहाँ पे क्रॉस 70 और क्रॉस, और इसके राइट में यहाँ पे क्रॉस और यहाँ पे 55 और यहाँ पे आपका 12। एक बारी इससे की कुछ प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करनी है, उससे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगी ये डायग्राम के बाद। 11, 52 और क्रॉस, और यहाँ पे क्रॉस 51 और क्रॉस। अब यहाँ पे देखेंगे कुछ चीजों के बारे में मैं पूछ रहा हूं आपसे, एक बारी डिस्कस करते हैं। अब लेट सपोज मैंने यहाँ पे बोला इन्फो का मतलब बीच वाली जो चीज है ये इन्फो, 40 इन्फो है, 30 इन्फो है, 50 इन्फो है, 20 इन्फो है, 35 इन्फो है, 60 इन्फो है, ऐसे। अब लेफ्ट जो है वो आपका जैसे 2 लेफ्ट, ये 5 क्रॉस, क्रॉस का मतलब है नल, और राइट का मतलब आपका राइट पॉइंट। अब लेट सपोज मैं बोलता हूं आइटम की वैल्यू आपकी, अगर मैं बोलता हूं 32 है, ठीक है। अब आपको सर्चिंग कर, अब जो बाइनरी सर्च ट्री था थोड़ा बहुत सबने पढ़ रखा था क्लास में, तो उसकी नोड की 3 चीजें इंफॉर्मेशन होती थी। एक हमारे पास लेफ्ट होता था, एक हमारा राइट होता था, और एक हमारा इन्फो होता था, ठीक है। तो अब ये जो चीज है, अब मेरे को सर्च करना है एक नोड को, उसके लिए प्रोसेस कर लेटर 2 चीजें निकालेंगे, एक लोकेशन निकालेंगे और एक लोकेशन पी निकालेंगे। लोकेशन पी का मतलब प्रीवियस लोकेशन, और लोकेशन का मतलब आपका जो करंट नोड है जिसकी लोकेशन आप फाइंड आउट करना चाहते हो। लेटर सपोज एक आइटम को आप सर्च कर रहे हो, उसकी लोकेशन फाइंड आउट करना चाहते हो, तो आइटम लेटर सपोज इज 32। 32 जो है वो कहां पर है, यहाँ पर, ठीक है। अब इसका जो अगर देखा जाए इसकी लोकेशन जो आएगी वो क्या है बच्चे, आपकी लोकेशन जो है वो 10, ठीक है। और जो लोकेशन P है ऊपर वाला होगा, उसकी जो लोकेशन है वो क्या है आपकी 7, तो ये आपकी लोकेशन P होगी, ठीक है। दूसरी चीज अगर आती है, लेट सपोज कि हमारे पास आता है नोड जो है की वैल्यू है वो है 51। अब 51 अगर है तो नोड जो है वो ये वाला है जो मार्क करके दिखाया गया, 11 इसकी लोकेशन है और 12 है इसकी प्रीवियस। अगर मेरा नोड जो है वो 49 है, अब मैं कहीं पे मेरे हिसाब से कहीं भी नहीं है, तो उसकी लोकेशन क्या आनी चाहिए, नल। अब लोकेशन P आना चाहिए उसका। देखो 49 था तो हमें कैसे मूव करना है वो चीज देखते हैं एक बारी। 40 से बड़ा है, आगे मूव किया हमने। अब 50 से मतलब लोकेशन जो आनी चाहिए, लोकेशन तो ये वाली आनी चाहिए, नल, नल आ गई। लोकेशन P जो होगा वो क्या होगा आपका 1, इसीलिए मैंने रेड से मार्क किया क्योंकि ये एग्जिस्ट नहीं करता। अब जैसे लेट सपोज कि हमें 60 फाइंड आउट करना था, 60 फाइंड आउट करना था,
तो लोकेशन जो आया आपका, लोकेशन सोच के देखेंगे 60 कहाँ पर है, 60 ठीक है। 60 अगर ये है तो 60 की लोकेशन जो आ गई वो आपकी क्या है? सर ऑडियो में प्रॉब्लम आ रही है सर। आई राइट में 6, लोकेशन तो आपकी 6 आ गई, लोकेशन पी जो आ गई वो सर आपकी ऑडिबल नहीं 1 है सर, ठीक है। इशू है सर। विकेट ऑडियो क्लियर नहीं आ रही। 40 है अगर, तो लोकेशन क्या आएगी बच्चे आप बताओ? लोकेशन जो आएगी वो आएगी 3, रूट नोड है। लोकेशन पी उसका अनुराग यस सर, नहीं सुनाई दी, मैं रिपीट कर दूं? तो एक बार रिपीट कर दीजिए। यस सर, रिपीट कर दो सर, रिपीट कर दो सर। मैं ऑडियो repeat कर प्रॉपर दूंगा नहीं है बच्चे। सर। अच्छा, सर audio आइटम proper- लोकेशन से पूरा समझा दीजिए वापस। कोई बात नहीं बच्चे, शुरू से समझा दिया जाएगा। मैं इसी डायग्राम में दोबारा बनाऊं कि इसी डायग्राम को समझा दूं दोबारा? बता दो सर। इसी को समझा इसी दीजिए। डायग्राम को इसी में समझा समझा दो, दो 60 सर। से समझ 60 से इसी में समझा दो। सर। अच्छा सर, 60 से 60 अच्छा 60 से समझा दूं ना? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ ठीक है ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं बच्चे, लेट सपोज नॉइज आ रही है, डिस्टॉर्ट हो वही रही प्रॉब्लम है होगी सर। सर। ऑडियो में इशू है सर, क्लियर नहीं आ रही है ऑडियो। सर ऑडियो पहुंच रही है, कोई दिक्कत नहीं। ब्रेक हो रही है सर अब मैं ऑडियो। शुरू से 32 से ले रहा हूँ, 32 से। अच्छा ये सबको अनुराग, ये सबको समझ आ चुका है? ये ऑडिबल था कि जो बाइनरी सर्च ट्री है उसमें लेफ्ट एक बार ये, अच्छा ठीक है, मैं ना 2 मिनट के लिए बाहर की साइड बैठता हूँ ताकि क्या पता उस समय ऑडियो क्लियर हो। ओके सर। बच्चे ऑडियो क्लियर है? यस सर। सर यस सर। बेटर है सर। बेटर है, ठीक है। बच्चे हम ट्राई करते हैं इसी इधर ही बैठ के, मैं बाहर ही बैठ के बनाता हूँ। अच्छा लेट सपोज कि हमारा जो आइटम था वो 32 था, ठीक है। 32 को हम देखते हैं कहाँ पे एग्जिस्ट करता है। 32 ये रहा, ठीक है। अब 32 जो है यहाँ पे उसकी लोकेशन जो देखो वो बच्चे कहाँ पर है, 10 ये, और लोकेशन P जो है वो क्या है आपकी 7, ये क्लियर। अब उसके बाद अगर हमारा आइटम आता है 51, क्या आता है 51, 51 कहाँ पर है देखेंगे, यहाँ पर। अब 51 अगर यहाँ पर है तो उसकी लोकेशन क्या है 11, और लोकेशन P जो पीछे वाली लोकेशन है वो क्या है 12, ठीक है। अब ऐसी आपका क्या आता है 49, 49 कहीं पे है यहाँ पे, मेरे हिसाब से 49 एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर 49 होना चाहिए था तो कहाँ होना चाहिए था वो देखते हैं। 40 के राइट साइड में जाएंगे क्योंकि 49 उससे बड़ा है, और 50 के कहाँ पे जाएंगे लेफ्ट, क्यों, क्योंकि वो उससे छोटा। ये बात सबको क्लियर हो गई? यस ठीक है। इसके बाद इसका मतलब लोकेशन की वैल्यू तो नल आनी चाहिए थी, ठीक है, और लोकेशन P जो आना चाहिए था वो 1 आना चाहिए, ठीक है। अब 60 जो है 60, इसका मतलब ये देखो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, 60 यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब लोकेशन P जो होना चाहिए, लोकेशन P जो होना चाहिए, लोकेशन तो आपका 6 हो गया, लोकेशन P क्या हो गया आपका 1। ऐसी आपका 40 जो है, 40 कौन सा है, ये वाला है, 40 ये है, तो इसका मतलब लोकेशन जो है वो आपकी क्या है, आपकी क्या है, लोकेशन की वैल्यू क्या है आपकी 3, और लोकेशन P जो है वो आपका कोई एग्जिस्ट दिखा नहीं रहा, तो दैट इज नल। कोई डाउट इस चीज में बच्चे? नो सर। अनुराग कोई डाउट है बच्चे? नो सर। 49 सारी का चीजें- प्रीवियस लोकेशन 1 क्यों आया सर? 49 का प्रीवियस लोकेशन। हाँ हाँ बता रहा हूँ, देखो बच्चे, अगर बाइनरी सर्च ट्री की क्या प्रॉपर्टी थी कि राइट वाले नोड की इंफॉर्मेशन ज्यादा हो और लेफ्ट वाले की कम हो, ये क्लियर है? यस सर। ठीक Yes, है। sir. अब 40 से जो वैल्यू है वो ज्यादा है कम है,
ज्यादा है, ज्यादा। ठीक है, ज्यादा है। ज्यादा है। और 50 से क्या है, कम होनी चाहिए, तो 50 के जो है वो लेफ्ट में लगा होना चाहिए। यस सर। तो इसलिए अगर वो एग्जिस्ट तो करता नहीं है तो उसकी लोकेशन हमने क्या दिखाई, नल, और प्रीवियस लोकेशन क्या दिखाई, 1। समझ आई बात? ओके सर। यहाँ पे वो अटैच हो सकता है, इसका मतलब इंसर्शन के लिए ये चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है कि नहीं? यस सर। ये क्लियर है ना बच्चे? यस सर। चलो यस सर। अब नेक्स्ट एक बारी देखें कि कैसे करना है अब आगे, ठीक है। अब हमें सर्चिंग का एल्गोरिथम पे जाना है। अब एक और चीज देखेंगे, इसमें एक और चीज मैं मार्क करूं बच्चे, इमीडिएट सक्सेसर की बात करूं, आगे नहीं समझाऊंगा ये चीज। इमीडिएट सक्सेसर, अगर लेट सपोज मैं 30 का इमीडिएट सक्सेसर फाइंड आउट करूं, किसका इमीडिएट सक्सेसर फाइंड आउट करूं, 30 का, 30 का इमीडिएट सक्सेसर अगर देखेंगे तो हमें जो पाथ लेना है, मैं ग्रीन से मार्क करके दिखाऊंगा। 30 का इमीडिएट सक्सेसर पूरे इसमें, पूरे ट्री में देखो कहाँ पे आ रहा है, इस पूरे ट्री में 30 से नेक्स्ट इमीडिएट सक्सेसर, 30 का सबसे उसके नेक्स्ट इमीडिएट सक्सेसर जो था वो 32 है। ये सबको क्लियर? 30 का इमीडिएट सक्सेसर 32 से कम तो नहीं है ना कोई, ठीक है? No उसके sir, बाद yes. हाँ, अब लेट सपोज मेरे को 50 का इमीडिएट सक्सेसर फाइंड आउट करना है, किसका, 50 का इमीडिएट सक्सेसर अगर देखा 51 है, तो जा कैसे रहे हम, पहले राइट और फिर एक्सट्रीम लेफ्ट, ठीक है। तो कभी भी एक नंबर का बाइनरी, सॉरी, एक नंबर जो है उसका इमीडिएट सक्सेसर बाइनरी सर्च ट्री में अगर निकालना है तो पहला स्टेप होगा कि हमें राइट मूव करना है और उसके बाद टू द एक्सट्रीम लेफ्ट, ये हमें करना है, तभी हम बाइनरी सर्च ट्री को क्या कर सकते हैं, उसका इमीडिएट सक्सेसर फाइंड आउट कर सकते हैं। ये सबको बात क्लियर है? ये डिलीशन में काम आएगा बच्चे हमारे, ये डिलीशन में काम आना है, इसीलिए मैंने अभी समझा दिया। अच्छा, अब दो चीजें, इंसर्शन, इसका मतलब कब करेंगे इंसर्शन, अगर बाइनरी सर्च ट्री में कब कर सकते हैं, जब वो एलिमेंट प्रेजेंट ना हो, सही है, और डिलीशन जो है जब एलिमेंट प्रेजेंट हो तब कर सकते हैं। सबसे बेसिक एल्गोरिथम जो है वो इसका क्या है, बाइनरी सर्च ट्री का, हमें क्या करना है, सबसे पहले जो चीज है वो हमें सर्च करना है। सर्च कैसे करते हैं वो चीज देखेंगे, उसके बाद हम इंसर्ट करें। बच्चे देखते जाएंगे, नेक्स्ट पेज पे चलें। और अभी किसी को डाउट है बच्चे, पूछ लो एक बार, डाउट है बच्चे किसी को भी? मैं एक दो बच्चे, नितिन कोई है बच्चा उसको डाउट है? अच्छा, ये क्या होता है, श्रेया है कोई बच्चा? नो सर, क्लियर है सर। सारी चीजें क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट हाँ जी सर। हम करते हैं नेक्स्ट पेज पे। हाँ ठीक है, अब हमें जो करना है बेसिकली क्या करना है, एक नोड को सर्च करना है बाइनरी सर्च ट्री में। हमें दो चीजें आउटपुट देनी है, लोकेशन और क्या देना है, लोकेशन पी, ठीक है। और हमें जो गिवन होगा वो आइटम गिवन। तो अब हमें लोकेशन पी, ये आउटपुट है और ये दोनों चीजें, और ये हमारा इनपुट है। अब कैसे करेंगे हम वो चीज देखते हैं ना। हम एक डायग्राम दोबारा से बना रहे हैं छोटा सा, ताकि उससे हम कुछ ले पाए। एक छोटा सा डायग्राम, कहीं पे डाउट हो तो बोल दे। बच्चे यहाँ पे देखेंगे हमने रूट मार्क कर दिया, यहाँ पे हमने 20 रखा, ये मैं अपना ही खुद एग्जांपल ले रहा हूँ। ये रूट को मैंने 1 दे दिया, यहाँ पे 2 और 3 दे दिया, इसका नाम 2 हो गया, इसका नाम 3 हो गया, इसको हमने 4 दे दिया, इसको हमने 5 दे दिया, इसको 6 दे दिया, इसे 7 दे दिया। ये मैंने आर्बिट्रेरी कोई भी दी है। अब 2 के लेफ्ट का 4 है और 20 से कम होनी चाहिए इन्फॉर्मेशन, 20 से 16 रख दी हमने। इसके राइट का नल है, 16 से कम होनी चाहिए इन्फॉर्मेशन, 12, इसके लेफ्ट और राइट दोनों नल है। और इसके बाद 3 जो है 20 के से ज्यादा होना चाहिए, 30 रख दी इन्फॉर्मेशन। इसका लेफ्ट 5 है और राइट 6 है, और इसका लेफ्ट नल है 30 से कम होनी चाहिए, 20 से ज्यादा होनी चाहिए, तो इसकी इन्फॉर्मेशन आपने 25 रख दी। तो अब यहाँ पे 6 जो है, 6 का जो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए ज्यादा होनी चाहिए, 35 रख दी हमने।
ठीक है, और इसके लेफ्ट की इंफॉर्मेशन 7 है और इसके राइट की नल है, और 7 में जो नल और नल है 35 से ज्यादा होना चाहिए, 32 35 से कम होना चाहिए 30। ये सबको क्लियर हो गया? बाइनरी सर्च ट्री मैंने जो बनाया। अब मैंने क्या करना है, सर्चिंग करनी है। मेरे को इनपुट क्या क्या चीजें हैं, मेरे को इनपुट जो चीज है वो क्या क्या चीजें हैं सर्च करने के लिए। आप देखोगे तो मेरे पास जो इनपुट है वो है लेफ्ट, राइट और आपकी इन्फो, ठीक है, और रूट गिवन होगा, और एक और चीज आइटम। ये सारी चीजें आपने इनपुट लेनी है। अब आपको आउटपुट क्या देना है, लोकेशन और लोकेशन। ये जो प्रोग्राम है हम कॉल बाय रेफरेंस चलाएंगे, ठीक है, तो इसलिए लोकेशन और लोकेशन पी को दोनों को रिटर्न करा सकते हैं, एक को नहीं, दोनों को ही रिटर्न कराने इसलिए। अब लेफ्ट, राइट, इन्फो और रूट और आइटम इनपुट। अब देखते हैं बाइनरी सर्च ट्री को ट्रैवर्स कैसे कराते थे। पॉइंटर को हम किसके बराबर, पहले हमें दो चीजें चाहिए, एक तो हमें चाहिए क्या कि प्रीवियस लोकेशन चाहिए और एक चाहिए करंट लोकेशन चाहिए। पहले सबसे पहले सिंपल सा एक प्रोग्राम लिखते हैं, उसमें मॉडिफिकेशंस करेंगे, फिर देखते हैं कैसे। हमने जैसे पॉइंटर इज इक्वल टू क्या लिखा, रूट, ये गलत है, इसको ठीक करेंगे। ये जो बच्चे पढ़ चुके होंगे उन्हें पता होगा। पॉइंटर इक्वल्स टू रूट, और वाइल कैसे ट्रैवर्स करना है, वाइल पॉइंटर इज नॉट इक्वल्स टू नल, ठीक है। अब ये जैसे लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करते थे वैसी ही चीज है, पॉइंटर इक्वल टू रूट, वाइल पॉइंटर इज नॉट इक्वल टू नल। अब हम चेक करते हैं, इफ हमने चेक किया इन्फो ऑफ पीटीआर। ये इन्फो ऑफ पीटीआर का मतलब जैसे आइटम की वैल्यू, लेट सपोज आपकी आइटम की वैल्यू आपकी क्या है, यहाँ पे रख देते हैं, आपको सर्च करना है 20, तो लोकेशन जो है और लोकेशन पी, मैंने पीछे जैसे एग्जांपल समझाया था, लोकेशन की वैल्यू 1 आनी चाहिए, लोकेशन पी की वैल्यू आपकी क्या आनी चाहिए, नल। ऐसी अगर आपका इन्फो 30 है तो आपकी लोकेशन क्या आनी चाहिए 3, और इन्फो लोकेशन पी आनी चाहिए 1। अब ऐसी अगर कोई आइटम एग्जिस्ट नहीं करता, जैसे 31 एग्जिस्ट नहीं करता, तो आपकी लोकेशन जो आनी चाहिए वो नल आनी चाहिए, बट लोकेशन पी 7 आनी चाहिए। तो ये जो चीज थी, अभी हम पॉइंटर इक्वल्स टू रूट बना रहे हैं, while pointer is not equal to null, if info of pointer is equals to item, ठीक है। तो इसमें तो क्या हो गया, आइटम पूरा का पूरा मैच कर जाएगा, तो लोकेशन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका पीटी। अब इसका मतलब ये हो गया, एल्स अगर, और हम इसके बाद क्या कर सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं, रिटर्न, और हमने 1 दे दिया। अब इसका एल्स क्या कर सकते हैं कि इफ इन्फो ऑफ पीटीआर इज ग्रेटर देन आइटम। अब अगर ग्रेटर देन आइटम से है तो हमें कहाँ मूव करना है, इन्फो ऑफ पीटीआर का मतलब क्या हुआ, ये 20, और आइटम जो है, लेट सपोज आइटम इज 30, आइटम जो है वो 30, इस केस के लिए 30 है, तो हमें क्या करना चाहिए था, इन्फो ऑफ पीटीआर क्या 20, और आइटम जो है वो क्या है 30, तो आइटम की वैल्यू जो है इन्फो ऑफ पीटीआर से बड़ी है, तो हमें कहाँ पे मूव करना चाहिए था, राइट में इस केस में। अब इसका उल्टा केस है, तो हमें पॉइंटर को किसके बराबर बनाना है, लेफ्ट ऑफ पीटीआर, ठीक है, ये हो जाएगा। एल्स हमें क्या करना है, पॉइंटर इज इक्वल्स टू राइट ऑफ पीटीआर, ये हमें मूव कराना था, ठीक है। अब ये चीज हो गई हमारा, एल्स ये बंद हो गया। अब ये अगर पूरा प्रोसेस चल जाएगा तो हमें क्या करना है, अब ये चीज देखते हैं, अगर ये पूरा प्रोसेस चल गया तो ये वाइल लूप पूरा चल गया, लास्ट में हमारे पास ये चीज आई, ठीक है। तो अब हमें जो देखना है वो देखना है कि कहाँ पे अब लास्ट में क्या होगा, मीन्स अगर हमारा आइटम जो था 31 था, तो इस केस के हिसाब से पहले कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, फिर 31 है, 30 से बड़ा है यहाँ जाएगा, 35 से छोटा है फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ पे जाना चाहिए था। तो इसका मतलब इस पूरे लूप के बाद पॉइंटर की वैल्यू जो आएगी वो नल आ जाएगी, ठीक है। पॉइंटर की वैल्यू नल आ गई, तो इसका मतलब रिटर्न, लास्ट में हमें एक रिटर्न कराना पड़ेगा, रिटर्न लोकेशन इज इक्वल्स टू पीटीआर,
PTR, तो पॉइंटर इक्वल्स टू, और फिर ये आपका पूरा लूप बंद। बट इसमें प्रॉब्लम जो आई वो क्या आई प्रॉब्लम, इसके अंदर प्रीवियस लोकेशन कहीं नहीं है। प्रीवियस लोकेशन लाने के लिए हमें क्या करना पड़ा इसमें कि जब भी प्रीवियस लोकेशन लाने की बात हुई थी तो हमारे को क्या करना पड़ता था, सेव इज इक्वल्स टू क्या करना था, PTR। सेव इज इक्वल्स टू पहले इनिशियली सेव इज इक्वल्स टू क्या करना पड़ेगा, नल। नल किया हमने, सेव इज इक्वल्स टू नल, तो अब पॉइंटर इक्वल्स टू रूट, ये चेंज हुआ। और यहाँ पे लोकेशन इक्वल्स टू पॉइंटर नहीं, सेव इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखेंगे क्या चेंज करना है, सेव इज इक्वल्स टू PTR, और PTR इज इक्वल्स टू लिंक, सॉरी इफ इन्फो पॉइंटर इज इक्वल्स टू, सॉरी मैंने यहाँ पे कुछ गलती कर दी है, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, मैं दोबारा से इसे, यहाँ तक जो बच्चे बताया वो सबको समझ आया? अनुराग यस सर, समझ आ गया। सर ये ठीक है, प्रोग्राम फिर से बता दो। दोबारा से बताना है? यस सर। ठीक है, अब मैं पूरा प्रोग्राम ही सर उसको बस रिपीट कर दो एक बार। अच्छा बच्चे मैं इसको ना साफ साफ दोबारा लिख रहा हूँ ताकि वो पूरा क्लियर हो जाए। नेक्स्ट पेज पे लिख दूं? यस सर। ठीक है, तो जैसे हमने बोला इसके अंदर हमारे पास जो इनपुट थे वो क्या क्या थे, हमने क्या करना था, सर्च करना था, और जो इनपुट था आइटम था, इन्फो थी, लोकेशन है, सॉरी लेफ्ट है और राइट है, और हमारी क्या है, रूट। ठीक है, तो हमने सबसे पहले इनिशियली सेव इज इक्वल्स टू नल किया, उससे क्या हुआ, हमारी प्रीवियस लोकेशन जो हो गई वो सेव में स्टोर हो गई, और पॉइंटर इज इक्वल्स टू रूट हो गया। ये हमारा इनिशियलाइजेशन पार्ट। अब हमने बोला व्हाइल पॉइंटर इज नॉट इक्वल्स टू नल, ये जो वाला पार्ट है ना, सेव वाला पार्ट, ध्यान रखेंगे प्रीवियस लोकेशन के लिए। अब इफ इन्फो ऑफ PTR इज इक्वल्स टू आइटम, एक ये केस होगा। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे इफ इन्फो ऑफ PTR इज ग्रेटर देन आइटम, ये, और एल्स तो हमें क्या करना है, उसके बाद हमारा ये बंद होगा व्हाइल लूप। ठीक है, उसके बाद हमारा ये, अब एक बारी हम चेक करते हैं कि क्या क्या करना था हमें। ठीक है, अगर इन्फो PTR इक्वल्स टू आइटम, तो इसका मतलब रूट नोड जो है, अगर पहला केस लेकर देखा जाए तो पहले केस में फर्स्ट नोड ही जो है वही आइटम के बराबर है, यानी रूट ही आइटम के बराबर है। तो लोकेशन P जो आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, सेव के बराबर। सेव के बराबर क्यों आना चाहिए, क्योंकि प्रीवियस लोकेशन आ गई। और पॉइंटर सॉरी लोकेशन जो आना चाहिए वो किसके बराबर आना चाहिए, पॉइंटर के बराबर। ठीक है, तो ये तो आपका, और यहाँ पे आपने रिटर्न, ये आ जाएगी चीज। ठीक है, अब इसका इन्फो पॉइंटर इज ग्रेटर देन आइटम, आपको कहाँ मूव करना है, मूव टू द लेफ्ट। लेफ्ट में कैसे मूव करेंगे, सेव इज इक्वल्स टू आपने लिखेंगे पॉइंटर, और पॉइंटर इज इक्वल्स टू लेफ्ट ऑफ PT। ठीक है, ये आएगा, सही है। अब जैसे अगर हम बोलते हैं एल्स, तो इसमें हम बोलेंगे राइट में मूव करना है, सेव इज इक्वल्स टू PTR, और PTR इज इक्वल्स टू राइट ऑफ PTR, ये आ जाएगी चीज। ठीक है, अब ये तो पूरा चलेगा। अगर ये पूरा लूप चला और उसके बाद भी आइटम नहीं मिला तो रिटर्न क्या, हमने क्या करना, प्रोग्राम को तो खत्म करना है। तो लोकेशन इज इक्वल्स टू कितना आएगा, ये PTR, और सेव इज इक्वल्स टू, सॉरी लोकेशन P इज इक्वल्स टू कितना आएगा आपका, लोकेशन थोड़ा P। स्क्रॉल कर दो।
स्क्रॉल कर दो मतलब। सर नीचे दिख नहीं अच्छा रहे दिखता नहीं। ठीक है ऑर्डर के नीचे, ऑर्डर के नीचे आ रहा है सर। अच्छा तो कर सकता है। ठीक है, अब ठीक है, इतना यहीं पे लिख दूं। यस सर। ठीक है, चलो अब यहाँ पे सेव इज इक्वल टू, अब इसका व्हाइल लूप बंद हो गया। इसके बाद मैं इसको जो सर्च वाला ब्रैकेट है वो यहाँ बंद कर, ठीक है। अब इसमें क्या आएगा, लोकेशन जो आएगा वो क्या आएगा, आपका लोकेशन की वैल्यू जो आ गई वो पॉइंटर जो है वो नल है, और सेव इज इक्वल टू आपका क्या है, आपका क्या आना चाहिए, सेव इज इक्वल टू नहीं सॉरी लोकेशन पी आना चाहिए ना, लोकेशन पी इक्वल्स टू सेव, लोकेशन पी इक्वल टू सेव, और यहाँ पे आपको रिटर्न। ठीक है, ये मेरे हिसाब से सर्चिंग का एल्गोरिथम था, जो मेरे को लगता है शायद सबको समझ आ गया होगा, 50% 60% क्लियर हो गया होगा। अच्छा मैं एक दो बच्चों से पूछ लेता हूँ, जहां जहां डाउट्स है पहले इसके, तब आगे प्रोसीड करें। लम्हा कौन है बच्चे? यस सर। हाँ बच्चे, कितना समझ आया? आ गया सर। आ गया, क्लास वाला ही था वैसे मेरे हिसाब से। हाँ, ये क्लियर हो जाना चाहिए। अच्छा अब ये कौन है, अनुराग बच्चा कौन है? अनुराग? यस सर। समझ आया? यस सर। समझ आ गया। और भव्य? हाँ सर समझ आ गया। समझ आ गया। बच्चे एक काम करें कि मेरे को लगता है कि आज हमने इतना कर लिया, ठीक है। तो मेरे को लगता है इतना समझ आ गया, और मेरे को ये चेक करना था कि आपको समझ आ रहा है इस पे कि मैं YouTube पे समझाऊं, YouTube वाला ज्यादा अच्छा है कि ये वाला ज्यादा अच्छा है? एक एक करके बोलेंगे। मैं 2-3 बच्चों से रिस्पांस ले रहा हूँ, अगर किसी को भी डाउट है तो मैं YouTube वाला भी स्टार्ट कर सकता हूँ, मैं इसको भी YouTube पे डलवा दूंगा। एक दीपशिखा है कोई बच्चा? दीपशिखा बच्चे? दीपशिखा? चलो कोई बात नहीं। अच्छा YouTube वाला कुछ बच्चे बोल रहे हैं, दिग्विजय बोल रहा है YouTube वाला बेस्ट है। टाइम प्रॉब्लम नहीं जो बेटर है उसमें हम रिवाइंड कर करके देख सकते हैं अगर कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया बार बार। यस सर। एक काम करें, ठीक है, हाँ बच्चे जिसको ये भी बोलना है पहले बोल लूं 2 मिनट। किस को अगर मेरे को ये पता करना है कितने बच्चों को ज्यादा अच्छा लगेगा कि मैं YouTube पे पढ़ाऊं कि इस पे पढ़ाऊं? सर अनुराग एक बारी सर YouTube पे डाल दीजिएगा। YouTube। अच्छा ये वाला बेटर नहीं है? नहीं सर, ऐसे बढ़िया। इसमें इंटरनेट का प्रॉब्लम हो सकता है और नॉइस आ जाता है बहुत सारा। ऑडियो लैग कर रही है। सर इंटरनेट प्रॉब्लम रहता है तो डाउनलोड कर लेते हैं YouTube पे, इसमें वो प्रॉब्लम रहता है इसमें। और सर YouTube पे अपने पेज पे देख पाएंगे रिवाइंड करके नोट्स ढंग। अच्छा एक काम करते हैं, ठीक है बच्चे एक काम करें, फिर हम ये एक काम करते हैं, शेयर ऐसे करते हैं, हम एक मीटिंग हर दिन 15 मिनट की एक मीटिंग करेंगे, ठीक है सारे बच्चे। अनुराग देखते हैं ये सारी चीजें सबको लाइक करेंगे। हम 15 मिनट्स की मीटिंग करेंगे हर दिन या डे आफ्टर वन। मैं हर हफ्ते 3 या 4 लेक्चर्स डालूंगा, उसके डाउट्स 15 मिनट्स के लिए। एक चीज हो जाएगी, हमारे पास अटेंडेंस का रिकॉर्ड आ जाएगा, ठीक है। और दूसरी चीज 15 मिनट्स में अगर किसी बच्चे के भी जो भी डाउट्स है, जैसे मैंने समझाया और नहीं समझ आया तो मैं यहाँ पे समझाता हूँ। यस सर। यस सर। सबके लिए यस सर। यस सर। यस सर। चलो ठीक है, फिर बच्चे अब से यही होगा कि मैं खाली यहाँ पे समझाने के बजाय वो वाला YouTube वाला वीडियो जो है आज मैं ट्राई करता हूँ कि बाइनरी सर्च का मैं डाल चुका था, ठीक है। इंसर्शन का मैं वीडियो डाल देता हूँ आज, ठीक है। बट फिर मेरे को डाउट्स के लिए कब बताओ कि डाउट्स कब लें हम? फिर CR पे इन्फॉर्म कर दिया करेंगे।
ठीक है, मैं डाउट्स के लिए फिर मैं एक इंसर्शन वाला एल्गोरिथम डाल रहा हूँ और डू ट्राई कि सारे पढ़ लेंगे और उसके बाद हम आगे सारी चीजें कर लेंगे। यस सर। ठीक है, चलो Yes. थैंक यू बच्चे, और सारे पढ़ते रहना, सेफ रहना, मम्मी पापा का सबसे ज्यादा ख्याल रखना। यस सर। ओके सर, टू स्टे सेफ। Thank you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू। Thank you, sir. Welcome.